ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्ट का गुणक। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सर्किट होगा जिसमें इनपुट वोल्टेज कुछ अपन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमें उसका मल्टीपल होके मिलेगा, यानी डबल मिल सकता है, ट्रिपल मिल सकता है, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स एंड सो ऑन। तो जितना भी हमें जिस अकॉर्डिंग में वोल्टेज चाहिए उस अकॉर्डिंग इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज डबलर, ठीक है, यानी कि वोल्ट का द्विगुणक। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को डबल करेगा। सो इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है। सो इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखो, एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर P और Q है, एक कैपेसिटर है C1, एक डायोड है D1, फिर डायोड है D2 और कैपेसिटर है C2, और उसके बाद यहाँ पर है RL विच इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जहां पर हमको पोटेंशियल आउटपुट का मिलना है। तो इस पॉइंट पर अपन मेजर करेंगे जो भी हमको आउटपुट पोटेंशियल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एसी सिग्नल अपन ने अप्लाई कर रखा है, इसका मतलब आधे साइकिल के लिए P पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव होगा, फिर उसके आधे साइकिल के लिए P नेगेटिव हो जाएगा, Q पॉजिटिव हो जाएगा। तो सपोज हम जिस साइकिल से स्टार्ट करते हैं, लेट इनिशियली, ठीक है, इनिशियली P आपके पास है नेगेटिव पे और Q हमारे पास है पॉजिटिव, ठीक है। इस हाफ साइकिल से हम शुरू कर रहे हैं जब P नेगेटिव हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, P नेगेटिव मिल रहा है अपन को। सो C1 कैपेसिटर की प्लेट जो है ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, P के नेगेटिव टर्मिनल से। P नेगेटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ओके। अब हमें पता है कि ये एसी सिग्नल का हाईएस्ट पोटेंशियल पीक वैल्यू कितनी हो सकती है, Vp, यानी P पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव में कितना हो सकता है, Vp के इक्वल हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इनपुट वोल्टेज हाईएस्ट कितना हो जाएगा, Vp के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि P नेगेटिव है तो कैपेसिटर की ये प्लेट क्या हो जाएगी, तो कैपेसिटर पे, अच्छा, क्यू पॉजिटिव है इस कंडीशन में, क्यू पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायोड, ध्यान रखना, ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा अगर इसका जो ट्राइंगल वाला पार्ट है विच इज पॉजिटिव, हम इसको पी पार्ट बोलते हैं, पी टाइप, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, और जो एन वाला है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। तो ये डायोड अपने अंदर से सारी करंट को फ्लो होने देता है। जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, यानी जब हमारा P नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है, तो उस पर D1 की सिचुएशन क्या होगी, देखो एक बार। D1 का जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखो, ये किससे जुड़ा हुआ है, सीधे Q से जुड़ा हुआ है, और Q हमारा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब डायोड D1 कैसे कंडीशन में है, D1 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस, और अगर D1 फॉरवर्ड बायस है तो वो सारी करंट को अपने अंदर से निकल जाने देगा। और इस कंडीशन में जब P नेगेटिव है तो कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और क्योंकि Q पॉजिटिव है तो यहाँ से सीधी करंट जाके कैपेसिटर की इस वाली प्लेट को क्या कर देगी, पॉजिटिवली चार्ज कर देगी। और क्योंकि सिग्नल की हाईएस्ट वैल्यू Vp हो सकती है, तो C1 पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, Vp, यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। ये आधे साइकिल में काम हमारा हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो अब P क्या हो जाएगा, सपोज पॉजिटिव कर लेते हैं, और Q क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो D1 का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा, D1 अपने अंदर से करंट को या सिग्नल को नहीं जाने देगा। तो D2 को देखते हैं, तो D2 को आप ध्यान से देखो, D2 जहां लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है ये D2। सो D2 के अंदर जो D2 वाला पार्ट है वो C1 के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, P पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी बैटरी का कौन सा टर्मिनल D2 से कनेक्टेड है, P वाला टर्मिनल कनेक्ट है, और P हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, यानी D2 का ये हिस्सा कैपेसिटर के थ्रू ही चलो, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा P पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सो इस कंडीशन में, और वैसे भी अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर की जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, ठीक है, वो कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट D2 के P टाइप से कनेक्टेड है। यानी कि अगर यहाँ पर आप कैपेसिटर को भी इमेजिन कर लो, क्योंकि कैपेसिटर भी एक तरह से क्या काम करता है, जब सर्किट में कहीं भी सिग्नल नहीं होता है तो कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करता है और अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवाता है ताकि सर्किट में करंट बनी रहे। तो यहाँ पर कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट D2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब D2 कैसे कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो D2 अपने अंदर से सिग्नल को फ्लो होने देगा और D1 नहीं फ्लो होने देगा, क्योंकि जो D1 है उसका P पार्ट किससे कनेक्टेड है, Q से, और इस वक्त देखो यहाँ पर Q हमने क्या माना है, नेगेटिव माना है। सो यहाँ पर D1 तो हमारा अब हो गया रिवर्स बायस और D2 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सो D2 सिग्नल को अलाउ करेगा। तो यहाँ पर जब D2 अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा तो वो करंट कहाँ जाएगी, करंट जाएगी सीधे C2 के पास जाएगी, ठीक है। सो C2 को चार्ज करेगी, क्योंकि C2 फिलहाल क्या है, अनचार्ज है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सिग्नल आ रहा हो और अगर रास्ते में रेजिस्टेंस भी लगा हो और कैपेसिटर भी लगा हो, और अगर वो कैपेसिटर अनचार्ज है तो पहले वो करंट कैपेसिटर को चार्ज करती है, ठीक है। सो यहाँ पर
हमारे पास, और वैसे भी एसी करंट को कैपेसिटर अपने अंदर से इजीली फ्लो होने देता है। तो अब देखो क्या होगा, D2 जब देखेगा कि उसके पास सिग्नल आएगा, तो D2 ये चेक करेगा कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपने अपन जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो सिचुएशन कौन-सी है हमारी, ये वाली। यानी हमारा P अभी क्या है, पॉजिटिव, और Q हमारा क्या है, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में P का पोटेंशियल हाईएस्ट, क्योंकि पॉजिटिव है तो P का पोटेंशियल कितना हो सकता है, प्लस का Vp, ठीक है? P पॉइंट का पोटेंशियल प्लस का Vp हो सकता है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये नेगेटिव है, ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ का, Vp हो चुका है, हाईएस्ट पोटेंशियल। और कैपेसिटर भी इस वक्त फुल चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर तो प्रीवियस साइकिल से ही चार्ज हो चुका था। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना है, Vp, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव। तो D2 पर जब सिग्नल जाएगा तो वो बैटरी से होके और जब C1 के पास जाएगा, तो आप पोटेंशियल का डिफरेंस चेक करो। पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे तो C1 पे पोटेंशियल ऐसा है, और मैं एक बार बना के बताती हूँ आपको कि यहाँ अब क्या हो रहा है। सो अब क्या दिखाई देगा आपको, देखो कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है Vp, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है Vp, और ये D2 लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें से करंट जानी है, और वो करंट जाएगी किसके पास, C2 के पास। सो C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। सो हम जानते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, अगर घटता है तो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ गए तो माइनस से किधर गए, प्लस में, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, तो प्लस का Vp ले लिया। यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से आगे चलो, फिर ये माइनस से हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, और कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना है, Vp, और ये इक्वल हो जाएगा Vc2, क्योंकि जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, वही तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो C2 जो चार्ज हो रहा है वो कितने तक हो रहा है, 2Vp। तो C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो C2 के अक्रॉस कितना आ चुका है, 2Vp तक आ चुका है। तो यहाँ पर वोल्टेज हमने इनपुट अप्लाई किया Vp का, और आउटपुट हमको मिल गया 2Vp, विच इज डबल। तो दिस इज हाउ वोल्टेज डबलर वर्क्स। अब देखो अगर ट्रिपल करना हो, 3 गुना करना हो, वोल्टता त्रिगुणक बोलते हैं इसको, है ना? तो ट्रिपलर का सर्किट डायग्राम ऐसा है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरुआत में हम इनिशियल कंडीशन वही लेंगे कि सपोज P नेगेटिव है और Q हमारा पॉजिटिव है। तो P नेगेटिव है तो देखो C1 जो है वो Vp तक चार्ज हो जाएगा, और उस वक्त हमारा ये D1 D2 सिचुएशन वैसी की वैसी है, ठीक है? सो इस कंडीशन में ये Vp तक चार्ज हो चुका होगा, और कहाँ से करंट गई, क्योंकि Q पॉजिटिव है इस कंडीशन में, तो देखो Q अगर पॉजिटिव होगा तो D1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। इस कंडीशन में D1 कैसा है हमारा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि D1 का जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है वो Q से जुड़ा हुआ है, और Q कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ से करंट सीधी जाके C1 की इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देगी, इसको नेगेटिव कर देगी, और हाईएस्ट पोटेंशियल हो जाएगा Vp। ओके, अब हम दूसरे हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो दूसरे हाफ साइकिल में अब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा पॉजिटिव और Q हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो अब इसको सिचुएशन समझना। अब हमारा D1 क्या हो चुका है, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि Q का नेगेटिव टर्मिनल D1 से जुड़ा हुआ है, और इस कंडीशन में D2 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिसका रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है, और ये देखो सीधी किससे कनेक्टेड हो रही है, D2 के पॉजिटिव पार्ट से। D2 का पॉजिटिव मतलब ट्राइंगल वाला पार्ट, ठीक है? सो D2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है, यानी D2 फॉरवर्ड बायस है, और जब D2 फॉरवर्ड बायस है तो वो अपने अंदर से सारे सिग्नल को जाने देगा। सो सिग्नल के जाने के बाद अब यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो D3 की देखो, D3 की पोलैरिटी कैसी है, जिस वक्त आपका P पॉजिटिव है तो देखो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव है, और D3 का ऊपर कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना जो D3 है वो रिवर्स बायस है। D1 जब रिवर्स होगा तो D3 भी रिवर्स होगा, क्यों? क्योंकि D1 और D3 की स्ट्रक्चर देखो, जैसे D1 कनेक्टेड है वैसे ही D3 कनेक्टेड है। तो जब D1 हमारा रिवर्स बायस है तब D3 भी रिवर्स बायस है, तो केवल सिग्नल D2 में से जा रहा है। तो D2 में से जो सिग्नल जाएगा सारा का सारा आगे D3 के पास नहीं जाएगा, बल्कि किसके पास आ जाएगा, C2 के पास आ जाएगा। तो C2 के ऊपर कितना वोल्टेज मिलेगा हमें, 2Vp मिलेगा। कारण C1 से जो आया था वो तो Vp आएगा ही आएगा, साथ में क्योंकि P पॉजिटिव पे है और Q नेगेटिव है, तो P का जो पोटेंशियल है वो प्लस का Vp है, तो प्लस का Vp इसका और प्लस का Vp C1 का, जैसा कि हमने अभी डबलर के केस में देखा था। दोनों 2Vp होके सारा का सारा D2 से निकल के C2 को चार्ज कर देगा, और C2 कहाँ तक मिल जाएगा हमें, 2Vp तक मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ध्यान रखना, और ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सिग्नल पॉजिटिव से आया था, तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी 2Vp की। अब अगले साइकिल की बात करते हैं। तो वापस अब देखो P नेगेटिव हो चुका है, P पॉजिटिव हो चुका है, तो अब P कैसा होगा, वापस P नेगेटिव हो जाएगा, और Q कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में अगेन जब P नेगेटिव होता है और Q पॉजिटिव होता है तो D1 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस,
ठीक है। तो इस कंडीशन में D1 कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और मैंने कहा था कि जो D1 की पोलैरिटी होगी वो ही D3 की होगी, तो D3 भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और D2 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। बिल्कुल D2 उल्टा हो जाएगा क्योंकि D2 का अटैचमेंट है जो बिल्कुल इन दोनों के विपरीत है। सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहला स्टेप था हमारा, ये दूसरा स्टेप है और हमारा तीसरा स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, सेकंड स्टेप में C1 पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था क्योंकि C1 ने अपना सारा पोटेंशियल किसको दे दिया था, C2 को। तो जब हम थर्ड स्टेप में शुरुआत करते हैं तो उस वक्त C2 के पास तो पोटेंशियल है 2Vp, लेकिन C1 के पास कुछ भी पोटेंशियल नहीं है क्योंकि C1 ने अपना सारा पोटेंशियल C2 को दे दिया। तो जब हम थर्ड स्टेप की शुरुआत करते हैं तो P टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो P कैसा है, नेगेटिव, और P को दिखाई दे रहा है कि कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है C1 के पास, तो पहले ये P टर्मिनल, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस है, D1 फॉरवर्ड बायस है, इसलिए यहां से करंट निकल के D1 से गुजर के इस कैपेसिटर को चार्ज करती है। वापस C1 चार्ज कहां तक हो जाएगा, Vp तक। तो इस थर्ड स्टेप में D1 से तो कौन चार्ज हो रहा है, C1 चार्ज हो रहा है, तो C1 के पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Vp आ जाएगा। और साथ ही हमने देखा कि D2 रिवर्स है और D3 फॉरवर्ड है, तो जो C2 है वो C2 क्या करेगा, C2 को पता चल रहा है कि D2 रिवर्स है, तो जब C2 डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसका सिग्नल D2 में से नहीं जाएगा क्योंकि D2 कैसा है, देखो रिवर्स बायस है। सो C2 का सारा सिग्नल किस में होकर चला जाएगा, D3 में से जाएगा, और D3 में से होकर वो किसके पास चला जाएगा, C3 के पास चला जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में जो बैटरी है वो तो चार्ज कर रही होगी C1 को, ठीक है, और जो C2 है वो चार्ज कर रहा होगा C3 को। तो थोड़े टाइम हम बाद देखेंगे कि दोनों अपने अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएंगे। तो C1 किस वैल्यू तक चार्ज होगा, Vp तक, क्योंकि वो बैटरी से चार्ज हो रहा है और बैटरी का हाईएस्ट पोटेंशियल Vp ही है। लेकिन जो C3 है वो कहाँ तक चार्ज हो जाएगा, 2Vp तक चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से चार्ज हो रहा है, C2 से, और C2 हाईएस्ट कितनी वैल्यू दे सकता है उसको, 2Vp। तो यहाँ पर जब थर्ड स्टेप खत्म हो जाएगा और तब हम चेक करेंगे, तो थर्ड स्टेप के खत्म होने तक हमें क्या मिलेगा, C2 हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। थर्ड स्टेप जब खत्म होगा तो C2 हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा, C3 चार्ज हो रहा होगा 2Vp तक, और C1 हो रहा होगा Vp तक। तो अगर हम आउटपुट जो टर्मिनल है वो हमारे यहाँ पर C1 और C3 इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दे, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3Vp। क्यों, क्योंकि ये C1 का और C3 दोनों के पोटेंशियल को ऐड करके मिलेगा, जो कि Vp और 2Vp से हमें 3Vp मिल जाएगा। तो ये होता है ट्रिपलर। सिमिलरली होता है वोल्टेज क्वाड्रुपलर। क्वाड्रुपल का मतलब होता है चतुर्गुणक, ये 4 गुना करेगा। तो ये 4 गुना करेगा, तो वैसे समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में मानो P हमारा है नेगेटिव और Q हमारा है पॉजिटिव। तो कौन कौन से डायोड कैसे कैसे होंगे, जब Q पॉजिटिव होता है तो D1 हमारा कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस। अब जो D1 की तरह ही जुड़े हुए हैं, जिनका ट्राइंगल वाला हिस्सा नीचे है, वो सारे फॉरवर्ड में होंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इसको, तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो देखो D1 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, और D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इस कंडीशन में। D3 भी कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और D2 हमारा रिवर्स बायस है, और D4 भी हमारा रिवर्स बायस है। तो शुरुआत में क्या हो जाएगा, C1 चार्ज हो जाएगा, और कहाँ तक हो जाएगा, Vp तक, और कुछ भी चार्ज नहीं होगा पहले स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर P पॉजिटिव हो जाएगा और Q नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सेकंड वाले स्टेप में ये जो C1 है वो C2 को चार्ज करता है, और जो साथ में बैटरी का पोटेंशियल है वो भी ऐड हो जाता है। तो C2 कहाँ तक चार्ज हो जाता है, 2Vp तक। फिर थर्ड वाला जो स्टेप आएगा, थर्ड वाले स्टेप में क्या होता है कि C1, क्योंकि C1 तो डिस्चार्ज हो चुका है थर्ड वाले स्टेप में, यहाँ पर पहले वाले स्टेप में केवल C1 चार्ज होता है, उसी के पास पोटेंशियल होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि C1 और बैटरी दोनों मिलके किसको चार्ज कर देते हैं, C2 को चार्ज कर देते हैं, इसलिए उसका पोटेंशियल डबल हो जाता है। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में वापस C1 चार्ज होगा Vp तक। C1 किस पे चार्ज होगा, वापस Vp तक, और इसी ड्यूरेशन में जो C2 है वो कहाँ किसको चार्ज करेगा, C3 को चार्ज करेगा। तो C3 के पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2Vp। तो जो तीसरा वाला स्टेप है वो आप ट्रिपलर में चेक कर लेना। तीसरे वाले स्टेप तक C1 के पास होता है पोटेंशियल Vp, और C2 के पास कुछ नहीं होता है, और C3 के पास पोटेंशियल होता है 2Vp। ये वाला स्टेप हम ऊपर देख चुके हैं ट्रिपलर में, ठीक है। तो इसमें फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि C1 का जो पोटेंशियल है Vp और बैटरी दोनों मिलके वापस C2 को चार्ज करेंगे, यानी वापस कौन सा स्टेप रिपीट हो रहा है, सेकंड वाला रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें C1 जो है जिसके पास Vp है और अब बैटरी है,
बैटरी भी कितना दे देगी Vp, ये दोनों मिलके C2 को वापस चार्ज करेंगे तो C2 के पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2Vp और इस ड्यूरेशन में C3 शांति से तो बैठेगा नहीं, तो जो C3 है वो किसको चार्ज करेगा, C3 के पास ऑलरेडी पोटेंशियल है 2Vp, तो जब ये दोनों मिलके, ध्यान रखना, बैटरी और C1 मिलके जब C2 को चार्ज कर रहे होंगे 2Vp तक, उस दौरान C3 जो है वो चार्ज कर रहा होगा इस C4 को, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना दे देगा वो 2Vp दे देगा, ठीक है। क्वाड्रुपलर नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने समझाया है, डबलर और ट्रिपलर इज सफिशिएंट। सो यहाँ पर हमारे पास जब हम फोर्थ स्टेप को खत्म करेंगे तब हम देखेंगे कि C2 पे चार्ज आ चुका होगा 2Vp और C4 पर आ चुका होगा 2Vp, तो आउटपुट टर्मिनल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमें C2 और C4 दोनों का पोटेंशियल ऐड होके मिलेगा, दोनों 2Vp है, तो हमें कितना मिल जाएगा 4Vp हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज अपन 5 गुना भी कर सकते हैं, 6 गुना भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। वापस यही सर्किट बार-बार और अटैच आगे से आगे करते रहो।